सुहागनी आई रे। वो दिन चौक पुरावो गावो, सब सुहागनी आई रे। करो मनोरथ मन को पूरो, करो मनोरथ मन को पूरो, निरखो श्याम सुख धाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। श्री घनश्याम मनोहर सुंदर, शोभा कही नव जाई रे। श्री घनश्याम मनोहर सुंदर, शोभा कहीं न जाई रे। कोटि रतिपति वारु रोम पर, कोटि रतिपति वारु रोम पर, उपमा बढ़तर नाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। अविलोकी अंतर में राखो, राखो, राखो। राखो, राखो, राखो। अविलोकी अंतर में राखो, सुंदर वर सुर राई रे। अविलोकी अंतर में राखो, सुंदर वर सुराई रे। प्रेमानंद भयो कृतारथ, प्रेमानंद भयो कृतारथ, प्रगट हरि गुण गाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। बाजे बाजा बहुत भांत के, बाजे बाजा बहुत भांत के, ढोल नौबत शहनाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल, गाओ मंगल, गाओ मंगल माई
सच और दिव्यता का अनुभव आज करोड़ों हृदय में हो रहा है, कारण के क्योंकि आज का ये दिव्य अलौकिक अवसर जिसकी प्रतीक्षा कई सालों से हो रही थी, और आज प्रातः इस मंदिर के दिव्य गर्भगृह में भगवान की पधरावनी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से हो चुकी है, जिसका अभी लोकार्पण समारोह संपन्न होगा। कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री इस परिसर में पधारेंगे। इसका हम जीवंत प्रसारण यहाँ बैठे बैठे देखें उससे पहले एक भजन का आस्वादन करेंगे पूजनीय संत वृंद के और युवा वृंद के मुख से। मन उसी की करो प्रार्थना, 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 जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। भेद वो तो किसी में नहीं देखता,
चाहता है वो सब में रहे एकता, भेद वो तो किसी में नहीं देखता। चाहता है वो सब में रहे एकता, उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम। उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम। क्या हुआ बन न पाए अगर देवता जिसने दी है हमें भावना, जिसने दी है हमें भावना। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। छल कपट लोभ के सारे संताप से, छल कपट लोभ के सारे संताप से, बस उसी की शरण में तिरती है वो हरेगा तेरी यातना। मन उसी की करो प्रार्थना। And as the air buzzes with anticipation, here is the moment we have all been waiting for. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has just arrived at the BAPS Hindu Mandir, Abu Dhabi. Youth from around the world are playing the dhol. In the Hindu culture, these drums are played during moments of grand celebration. And today, they're filling the air with the rhythm that not only celebrates the historic and iconic inauguration of the BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi, but it celebrates the millions of people around the world who have joined in for this millennial moment that is celebrating the past, calibrating the present, and creating the future. जी बिल्कुल सही बात बताई आपने। अबू धाबी में बने BAPS हिंदू मंदिर के लोकार्पण समारोह का जीवंत प्रसारण देख रहे सभी भक्तों, दर्शकों की ओर से अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सत्कार होने जा रहा है। यह समारोह सिर्फ स्थानीय या प्रांतीय नहीं रहा है, किंतु वैश्विक हो चुका है, क्योंकि इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए 100 से अधिक संत और हजारों भक्त विश्व भर में से आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री बड़े ही हर्षोल्लास से BAPS के संतों को मिल रहे हैं और स्वागत सत्कार का स्वीकार कर रहे हैं। पूज्य ब्रह्म विहारी दास स्वामी और अब पूज्य आनंद स्वरूप दास स्वामी जी
माननीय प्रधानमंत्री श्री का पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नामाभिधान फेस्टिवल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता का महोत्सव रखा गया है। उसको सार्थक करे ऐसा एक निदर्शन अभी हम यहाँ देख रहे हैं। भारत के विभिन्न 10 राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का प्रजावर्ग यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज जनता उपस्थित है। पश्चिम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के परंपरागत परिवेश में सज्ज दर्शक समुदाय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। तो पूर्व भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। चित्रपट पर भी इन राज्यों की भाषा में लिखा गया स्वागतम शब्द दृष्टिगोचर होता है। भारत की यही विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो भारत की यह पहचान का एक हृदयंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन BAPS संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है, जो संत समुदाय BAPS की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संतगण के साथ BAPS के ट्रस्टी गण से भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन हो रहा है। ये सभी भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। What you see before you is known as the Wall of Harmony. It is one of the largest 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swamiji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, हरिभाई, जो वॉल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता की दीवार को हम देख रहे हैं, जैसे यह अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर संवादिता का सीमा चिन्ह है, तो उसकी इस विशेषता का ही प्रतिबिंब यह वॉल ऑफ हार्मनी पर झिलमिला रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं
माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब एमओयू हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं। जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है। Yes, Swami. And I think the beauty of this wall goes beyond its physical features. This wall here has brought the entire world together. At this very moment, Prime Minister Modi is meeting the individuals from various faiths who have brought this message of harmony to life. And as you mentioned, normally walls divide, but here, this wall of harmony is bringing communities, cultures, and nations closer together. As we could see, the Prime Minister is taking a picture with the various contributors who have taken part in bringing this message of harmony to life. Swamiji, the story of this mandir started from just a simple prayer. His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the previous spiritual leader of BAPS, had been visiting the UAE since the 1980s. But it was on April 5th, 1997, while seated upon a sand dune on the deserts of Sharjah, that he prayed for a mandir in Abu Dhabi to bring countries, cultures, and religions closer together. થાય ધર્મ લોકોમાં ભાવના થાય અને ખૂબ બધી રીતે માણસો સુખી બને ને દરેકના ધર્મ ભાવના ખૂબ વધે આ એક હજાર પ્રતિનો પ્રેમ વધે દરેક દેશમાં શું એનો પૂરું કરો બધું जैसे कि हमने देखा, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने दिनांक 5 अप्रैल 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था, उसके फल स्वरूप आज हमें यह BAPS हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है।
परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था। तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कूट पर यह मंदिर खड़ा न हो। यहाँ अब BAPS संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो ज़मीन प्रदान की BAPS संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये ज़मीन BAPS संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहाँ स्थापित हुए हैं उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहाँ से लाई गई रण रेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्वप्रतीकमन्दिरमिदं संवादिता शान्तिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्रा इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये स्वामी प्रमोद। एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है। तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है, जहाँ आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे। The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities,
countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audiovisual journey. There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the Mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the Mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this Mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। 7 शिखरों से अलंकृत यह मंदिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है। बेनमून कला के साथ We could see the Prime Minister has now been seated inside the immersive experience and will experience the 12-minute audio and visual journey through the Mandir's creation and through the Mandir's completion. The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi to be an iconic and historic landmark. The Mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Al Watba on the road from Abu Dhabi to Al Ain. Then, without us even asking, they increased it to 5 acres. Then suddenly we got instructions that keep everything on hold. After a few months, we suddenly were informed 13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai. When the land was first received, we had already made the original concept designs. To see if that plan would be feasible, we did a geotechnical survey, and what we found was surprising. There was a 20-meter thick stone in the middle of the plot where the mandir was expected to be built. When we started this project, we started really a surprise, because before reaching the excavation level itself, we reached high rock. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC, and first time I find such a good form. This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really piece of art. And this is a place of worship, where the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see
the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Global symbol of harmony of different cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a construction of Mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges. We have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies. The Prime Minister is now looking at the sub-fossil oaks. This mandir is not just a place of worship, but it is a living testament to national harmony. Here, an individual from the Czech Republic has donated 6 7,000-year-old sub-fossil oaks to share the message of unity across communities, across cultures and countries. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की एक विशिष्ट जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विद्यमान है आई ऑफ डिविनिटी, अर्थात दिव्यता के नयन। हम सब शांति चाहते हैं, पर वह तब मिलेगी जब हमारे अभिगम बदलेंगे। सभी में शुभ देखने से हम संवादिता रख पाएंगे। वही संवादिता विश्व में शांति लाएगी। सभी में शुभ देखने की दृष्टि देने वाला यह मंदिर है, उसका निदर्शन करते हुए यहाँ आई ऑफ डिविनिटी, दिव्यता के नयन की स्थापना हुई है, जहाँ से श्रीमान मोदी जी ने मंदिर का दर्शन किया। This model is a 3D printed model of the mandir and was the same model that was launched by the Prime Minister in the Dubai Opera in 2018. Today, we can see that that dream is now fulfilled in the mandir behind the model. Currently, children from around the world are welcoming the Prime Minister as he walks up to the mandir. The Prime Minister has honored the mandir as a tribute to his own commitment to love, to peace, and harmony. आई ऑफ डिविनिटी से आगे अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ इस मंदिर की संरचना में भी गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं बह रही है और उसके तट पर ये भव्य BAPS हिंदू मंदिर खड़ा हुआ है।
सामान्य तौर पर पानी नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ मंदिर के आगे जो वाटरफॉल है उसमें आप गौर से देखेंगे तो नज़र में आएगा कि पानी की कुछ बूंदें ऊपर भी चढ़ रही है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये का मर्म समझाती हुई यह रचना, उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कलश पूरित जल को गंगा जी की धारा में बहाकर अपनी अंजलि दे रहे हैं। संयुक्तारबदेशेत्र सनातन सुमंदिरे लोक पावनि हे गंगे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री गंगायै नमः। श्री गंगाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी की धारा में जल कलश का सिंचन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारत की पवित्र नदी यमुना में अपनी जलधारा बहाने के लिए आ रहे हैं। संयुक्तारबदेशेत्र सनातन सुमंदिरे पूते कालिंदी यमुने जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलश से जल का सिंचन करके अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिरं सनातनं प्रमुख स्वामी संकल्पितम्। माननीय प्रधानमंत्री श्री का मंदिर में स्वागत करने के लिए इस मंदिर के विश्वकर्मा निर्माता परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज है। उनके चरणों में अभिवंदना माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। शब्द सुमनों से स्वागत के बाद अब कलात्मक पुष्पहार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का अभिवादन कर रहे हैं। इस मंदिर की भेंट देने के लिए, मंदिर का उपहार देने के लिए कृतज्ञता से प्रधानमंत्री श्री ने स्वामी जी का सत्कार किया। महंत स्वामी महाराज भी उनका पुष्पहार से स्वागत सत्कार और अभिवादन कर रहे हैं। अब मंदिर का लोकार्पण महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। अथ मंदिरोद्घाटन विधिः अद्यात्र संयुक्तारब राष्ट्रे अबुधाबी नगरे विश्वैकता संवादिता प्रेम शांति इत्यादि मूल्य प्रसारणार्थम समस्त लोक कल्याणाय BAPS हिंदू मंदिरस्य उद्घाटनम् अहं करोमि।
As visitors walk into the temple, the first dome that will greet them is the Dome of Harmony. It consists of 5 layers that represent the 5 elements. The first layer is earth, represented by carvings of the world. The second layer is water, represented by the conch shells. The third layer is light, represented by the carvings of the sun. The fourth layer is wind, represented by galloping deers. And finally, the last layer is Akash, or space, which is represented by the moons and the stars. The messaging is simple, that places change and people change. So if since the beginning of time, these 5 elements, which are so distinct in nature, can create a beautiful world, you and I, who are just a little bit different, can come together and create a more harmonious world. मंदिर के कलात्मक गुंबज का दर्शन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष आ रहे हैं। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह में ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई है। वेद उपनिषद में वर्णित ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप समान ही यह अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष विराजमान होकर अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वेदोक्त विधि से इस मूर्तियों का पूजन करेंगे। BAPS संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का आज जन्मदिन है। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के मंदिरों की रचना का प्रारंभ किया था। पूरे विश्व में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसी सनातन उपासना के मंदिरों का निर्माण किया और आज अबू धाबी में ये मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। स्वामी नारायणारंभाम यज्ञपुरुष मध्यमाम महंत स्वामी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्ति तिलकम। अब महंत स्वामी महाराज नरेंद्र मोदी साहब को चंदन और अक्षत से स्वस्ति तिलक करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कंकणबन्धनम्। हरिः ओम। जदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीका यसुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाया युग्माञ्जरदष्टिर्जथा सम्मा। अथ संकल्पः। अब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने दाएं हाथ में जल का चम्मच धारण करके इस मंदिर के लोकार्पण का संकल्प करेंगे। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्यभूमौ अबुधाबी नगरे अस्मिन् श्री BAPS स्वामिनारायण हिन्दुमन्दिरे महाशुभस्थाने 80+ 200तमे विक्रमाब्दे
मासोत्तमे मासे माघमासे शुक्लपक्षे शुभपुण्यतिथौ पंचम्यां तिथौ बुधवासरे रेवतीनक्षत्रे शुभयोगे कौलवकरणे सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु प्रकटब्रह्मस्वरूपं महन्तस्वामी महाराजानां भारतवर्षस्य मान्यवरप्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयानां च सन्निधौ मम तथा च आत्मनः एतन्मन्दिरद्वारा विश्वस्मिन् संवादिता शान्ति सौमनस्य सौहार्दसम्पादनार्थं भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठा हेतवे सर्वेषाम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फलप्राप्त्यर्थम् अक्षरपुरुषोत्तम महाराजः श्रीराधा सहितः भगवान् श्रीकृष्णः पद्मावती सहितः भगवान् श्रीनिवासः श्रीसुभद्रा बलभद्र सहितः भगवान् श्रीजगन्नाथः धर्मशास्त्रा श्री अय्यप्पा स्वामी श्री गणेश कार्तिकेय पार्वती सहितो भगवान् श्री शंकरः श्री हनुमल लक्ष्मण सीता सहितः भगवान् श्री रामचंद्रः संकल्प सिद्धिमूर्ति गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजौ इति भगवत् स्वरूपाणाम् अर्चन वंदन पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। वैदिक संकल्प के बाद अब वैश्विक आरती में सम्मिलित होने की क्षण आ गई है। यह आरती अभूतपूर्व होगी क्योंकि यहाँ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले BAPS के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संगियों भी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की ज्योत प्रज्वलित करके अबू धाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ की अंजलि में हम पुष्प रखेंगे। ओम हरिः ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ स्वामिनारायणाय विद्महे अक्षरपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नः सहजानन्दः प्रचोदयात्। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्यश्च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पांजलि के बाद अर्पण करने के लिए महंत स्वामी महाराज के हाथ में रखे हुए पुष्पों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि इन वैदिक सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब महंत स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में भी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। सर्वप्रथम राधा कृष्ण भगवान BAPS के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं जगन्नाथ जी के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्पांजलि समर्पित करके अभिवंदन करेंगे। आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंदिर के निर्माता प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री स्मृति छवि ले रहे हैं। महंत स्वामी महाराज ने अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि ये रण में खिला हुआ कमल है, तो
उसकी ही प्रतिकृति के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री को पहनाया है और वे अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रगति एवं यश के लिए दे रहे हैं। अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ उसके हम साक्षी बन रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं। ओम श्री भगवते राधा कृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। नवीनझीमूतसमानवर्णं रत्नोल्लसत्कुण्डलशोभिकर्णं महाकिरीटाग्रमयूरपर्णं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि। BAPS संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। यहाँ खड़ा हुआ एक एक स्तंभ आकर्षक और अर्थपूर्ण है। कुल मिलाकर 402 स्तंभ यहाँ मंदिर में खड़े हुए हैं। उस एक एक स्तंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथाओं का शिल्पांकन हुआ है। ओम श्री संकल्प सिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। आज जिनका जन्मदिन है ऐसे BAPS संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री सबक्त मंडल भगवत जगन्नाथाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। BAPS संस्था के
वरिष्ठ संतवर्य पूज्य कोठारी भक्ति प्रियदास स्वामी जी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आए हैं बेनमून पिलर ऑफ पिलर्स के पास। कुल मिलाकर 14 से स्तंभों से बना यह आकर्षक स्तंभ 12 कारीगरों ने 1 साल की मेहनत से बनाया है और इस मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले संतों से माननीय प्रधानमंत्री श्री की मुलाकात हो रही है। सात शिखर, 12 सामरण, 402 स्तंभों से बना यह BAPS हिंदू मंदिर अपने आप आकर्षक और प्रभावक है। ओम श्री पद्मावती श्रीनिवासाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री संकल्प पूर्ति स्वरूप गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। BAPS हिंदू मंदिर के संकल्पकर्ता परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि माननीय प्रधानमंत्री श्री जी ने समर्पित की। स्वामी जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने पिता तुल्य समझते थे और अत्यंत गाढ़ अनुराग से स्वामी जी के साथ माननीय श्री मोदी जी संलग्न थे। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक अपनी पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री धर्मशास्त्रे अय्यप्पा स्वामिने नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। दो 2019 से इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था और आज 5 साल में यह मंदिर संपन्न हुआ है। उसमें विभिन्न ज्ञाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न देश के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषार्थ किया है। ओम श्री सभक्तमंडल सीतारामाय नमः। पुष्पाणि
समर्पयामि। मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले, योगदान देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। ओम श्री सभक्तमंडल उमा महेश्वराय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। BAPS के वरिष्ठ संत एवं मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अब मंदिर से बाहर मंदिर की प्रदक्षिणा में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की हर एक रचना में बहुत ही रस लेकर दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर की रचना से वे स्वयं प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा में भी विभिन्न प्रकार के शिल्पांकन प्रस्थापित हुए हैं जो मूल्यों की प्रेरणा देते हैं। उस पर दृष्टिपात करते करते माननीय श्री मोदी जी आगे जा रहे हैं। यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में अरबस्तान की मरुभूमि पर जो मंदिर का संकल्प किया था वो ही प्रसंग यहाँ शिल्पांकन में देखते हैं। अबू धाबी के आभूषण रूप इस मंदिर पर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का स्रोत बह रहा है। जिस शिखर में जो देवता विराजमान है उस शिखर की बाहरी दीवारों पर उस अवतार स्वरूपों की लीलाओं का यहाँ चित्रण हुआ है, शिल्पांकन हुआ है। उसमें शिव पुराण की कथाएं हैं, रामायण की कथाएं हैं, महाभारत एवं भागवत की कथाओं का शिल्पांकन है, भगवान स्वामी नारायण के जीवन और कार्य का भी दिग्दर्शन है। शिव पार्वती के खंड की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव जी की कथाओं का जो शिल्पांकन हुआ है उस पर दृष्टिपात करके अब
माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर परिसर में एकत्र समुदाय का अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इस मंदिर के लोकार्पण समारोह पर खुशियों का माहौल पूरे परिसर में, पूरे मध्य पूर्व में और पूरे विश्व में छाया हुआ है। हम देख सकते हैं कि मंदिर नक्काशी से भरपूर है, संदेश से भरपूर है, प्रेरणाओं से परिप्लावित है। महंत स्वामी महाराज ने सही उपमा इस मंदिर को दी है। रण में खिला हुआ कमल, कमल की तरह संस्कार की सौरभ, संस्कृति की सौरभ यह मंदिर फैला रहा है। 108 फुट ऊंचा, 262 फुट लंबा और 180 फुट चौड़ा यह मंदिर, उसमें कुल मिलाकर 30,000 से अधिक पत्थरों का गठन हुआ है। छोटा पत्थर 1 किलो से लेकर 6 टन का वजनदार पत्थर भी इस मंदिर में जड़ा गया है। ऐसे अद्भुत मंदिर का अलौकिक दर्शन उसकी पृष्ठभूमि से यहाँ हम कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात्स के 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 शिखर यहाँ संस्कृति का सनातन संदेश दे रहे हैं। यहाँ रामावतार की कथाएं, पौराणिक अयोध्या का दर्शन हमें हो रहा है। सैकड़ों स्वयंसेवकों की, लाखों मानव घंटों की सेवा, समर्पण, भक्ति मानो आज कमल की तरह खिल उठे इस मंदिर में हम देख रहे हैं। स्वच्छ, शुद्ध, संस्कृतिमय, संस्कार सभर यह मंदिर परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सभी रचनाओं को, सभी सर्जनों को गहरा से समझ रहे हैं। शास्त्र यहाँ शिल्प में मानो समा चुके हैं। इस प्रकार हर एक शास्त्र, महाभारत, रामायण, भागवत, शिव पुराण की कथाओं का आलेखन शिल्पों के माध्यम से यहाँ हुआ है। Any society, whether it is a city or even a country, any person, whether they're children or adults, universal values add value to life. This mandir is built upon the foundation of universal values. On this plinth, this mandir will feature values from 14 ancient civilizations, such as the Mesopotamian civilization, the Native American civilization, the Egyptian civilization, and more.
Currently, the Prime Minister is looking at the carving of harmony. In the background, we can see the skyline of the UAE, featuring the Burj Khalifa, the Grand Mosque, and other landmarks of the UAE. Now, we can also see that the carving of the Mandir is part of the skyline of the UAE, representing the bridge, the unity, and the love between two nations, two communities, and two cultures. इस मंदिर के संकल्पकर्ता प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे, परस्पर प्रीति बढ़ाए वही धर्म। तो आज सचमुच में उनकी ये जो जीवन भावना थी, जीवन संदेश था, उसके मुताबिक ही यह मंदिर बना है। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अभिषेक मंडप में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 7 एमिरेट्स के जगहों पर से लाई गई वहाँ की धूली यहाँ प्रस्थापित की गई है। उसके साथ साथ भगवान स्वामीनारायण से लेकर अभिषेक विधिः हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं की परिपूर्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान की मूर्ति पर अभिषेक करने की भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है। उसके अनुसार भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति पर जलाभिषेक करके ब्रह्म स्वरूप गुरुवर्यों के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री प्राप्त कर रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं पर यह मंदिर मानो बसा है। यहाँ हम अभिषेक मंडप की फर्श पर देख रहे हैं, अंतः सलीला सरस्वती बह रही है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। तो यह नदी भी प्रकाश से झिलमिलाती हमें दिखाई पड़ती थी। अभिषेक मंडप की छत पर भगवान माननीय श्री मोदी जी अब मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले दाताओं से, सहयोगियों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन वे स्वीकार रहे हैं। साथ में हम देखते हैं कि अभिषेक मंडप की छत पर भगवान स्वामीनारायण की बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अनुपम संदेशप्रद चित्र जो हमें सेवा, समर्पण, संवादिता की सीख दे रहे हैं, वे विद्यमान हैं। अभिषेक मंडप की रचना में भी भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति के स्थापत्य का तालमेल बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। मानो यह अभिषेक मंडप भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति की संवादिता का सेतु बनकर यहाँ दिखाई पड़ता है।
भगवान स्वामीनारायण के विभिन्न चरित्रों का दर्शन यहाँ चित्र के माध्यम से हम देख पाते हैं। यह सरस्वती नदी की झांकी हमें हो रही है। आज वसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा का भी दिन है और देवी सरस्वती ज्ञान, शिक्षण और माहिती की देवी है। तो वह अंतःसलीला ज्ञान का संबंध प्रकाश से है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतःसलीला सरस्वती प्रकाश से आलोकित है, वो हमें ज्ञान की प्रेरणा दे रही है। तो अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराओं के तट पर मानो खड़ा हुआ है, ऐसा हमें महसूस होता है। भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति का अद्भुत समन्वय अभिषेक मंडप की रचना में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में जो संकल्प किया था कि देश, धर्म और संस्कृति एक दूसरे से नज़दीक आए और संवादिता के साथ रहकर सब विश्व में शांति लाए, प्रमुख स्वामी महाराज का यह संदेश अभिषेक मंडप की रचना में, उसके सृजन में हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ अभिषेक मंडप की फर्श पर यूनाइटेड एमिरेट्स के साथ जो एमिरेट्स है वहाँ से लाई गई धूली एवं भगवान स्वामीनारायण का जन्म स्थान छपैया, उसके बाद गुणातीतान स्वामी का जन्म स्थान भादरा, भगत जी महाराज का जन्म स्थान महुआ, शास्त्री जी महाराज का जन्म स्थान महड़ाव, योगी जी महाराज का जन्म स्थान धारी और प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म स्थान चाणसद से लाई गई और महंत स्वामी महाराज का जन्म स्थान जबलपुर से लाई गई प्रासादिक धूली भी यहाँ प्रस्थापित हुई है। और यहाँ ये जो BAPS हिंदू मंदिर यहाँ बना है, ये मंदिर की संरचना और ये मंदिर की पूर्ण माहिती देता हुआ ये सुंदर शिलालेख हम देख रहे हैं। मंदिर निर्माण का पूरा क्रम इस अभिलेख में अंकित है। गंगा नदी, उसका दर्शन करते करते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। यह नदी आज दियों से
कार्यक्रमों का हम आस्वाद प्राप्त करें। It is my wonderful experience. I coming from Australia all the way to attend this great function. मेरे को बहुत सौभाग्य मिला सामने बैठने के लिए फर्स्ट लाइन में। अच्छा करने के लिए आपका भक्ति बढ़ाना पड़ेगा। ये भक्ति तुला से बिल्कुल मेरा भक्ति बढ़ गए। मेरा बाकी जीवन सेवा में ही होगा। This is how we show our devotion to God, and we'll be offering a manika to God, and that will go into a mala which will be on God Himself. So this really was something very interesting to me. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मंका की बात हो रही है, सारे लोग एक एक मंका बन चुके हैं, तो हर पर्सन जो यहाँ पे आया है एक मंका की तरह लग रहा है आज। The Bhakti Tula was actually felt because there was so much of emotion of love. We felt love. The Samarpan we did must have been very small, but the love that we experienced was immense. मन का हमने दान किया, and that was absolutely a very unique experience. Like I felt कि मुझे like मैंने अपने आप को ठाकुर जी के समर्पित किया है, and that was an absolutely amazing experience. भगवान को हमेशा सामने रखना है, स्वामी को हमेशा सामने रखना है। जब वो सामने रहेंगे तो हमारी लाइफ की तुला सब बैलेंस रहेगी, यही हमारी सीख है। माहौल बयान नहीं किया जा सकता. It is fantastic. It is awesome. Today, Rain God is also there with us. He is also giving blessings to everyone here. And it's an absolute privilege and an honor to be part of such a historic moment. And the Yagna was such a special moment, especially for me. And being in UAE, being associated with the Middle East, living here for 10 years, experiencing something like this, I think was just truly overwhelming and incredible experience. This place is so full of energy. Honored to be in such a lovely weather, actually. When it's raining in UAE, it feels, I have no words to say. It's such a great atmosphere. The first thought is the word harmony, I think, has just been phenomenally put together. And, you know, with the kind of people over here, you know, the Arab, the Muslims, and this, and I saw
the Sikhs over here, I saw South Indians over here, and all of them coming together for this particular event of harmony. It is said whenever a god sits, the rain god always comes to welcome them. So today we had that feeling that God has really set here in the mandir. At the mandir, this is a Sattvic dining court known as the Orchard. This is a dining court that not only nourishes people, but it preserves the environment. Here, every single chair, table, and bench has been recycled from the wooden crates that has brought the mandir stones to the UAE. In the mandir, as you ascend the steps, there are 96 bells which symbolize the 96 years which Pramukh Swami Maharaj lived on this earth. As we walk to the mandir, the sounds of these bells remind us of the life he lived in service for others, for humanity, and for harmony. In this mandir, there are 3 rivers brought from the 3 most holiest rivers of India, Ganga, Yamuna, and Saraswati. These rivers embrace the mandir, and out of that nexus of energy, this mandir rises to be the spiritual oasis for global harmony. Children from around the UAE and the world have come together with their small hands and even bigger hearts to paint motivational messages on hundreds of stones, transforming them from stones into tiny treasures, which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. We have used heat resistance nanotiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies team dedication. 3 kilometers of water features carrying 130,000 gallons of water enter the complex from the eastern boundary and flows all the way to the western boundary. The installation of MEP and ELV systems is completed. Presently, we are in the state of testing and commissioning of the equipment and obtaining the authority approvals. We have already installed around 1,500 kilometers of cables and wires, 20,000 square meters of... This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this.
It's really piece of art. And this is a place of worship, whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Global symbol of harmony, of different cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a structure, but a testament to peace, to tolerance, togetherness, harmony, celebration of so many cultures. It is a testament of the preservation of true Hindu values. Stories that my grandmother told me are coming alive through the carvings across the temple in such beauty. I believe that this is the true legacy that we will leave behind for our children and their children to follow. One day, like people travel from all over the world to all the beautiful temples of the world, I'm sure they will come and travel here to see this jewel emerging in the desert, shining so beautifully as a beacon of peace. And where there is peace, there is prosperity, there is love. If I had to symbolize in stone what would love look like, then I think this is the ultimate symbol. When I travel around the temple with my son and he gets to see stories from the Ramayana, from the Upanishads, from Arabic culture, from English culture, fables, folklore, with great moral values, all the way from Bharat to a tribe of Eskimos. Even they have some beauty to share. Even they have some beautiful lessons that our children can benefit from. Because truly, when they come here, they become children of the world. They have received as a blessing from all these ancient tales carved in stone to be remembered forever. This temple features 8 murtis that are 8 feet long, representing 8 values that this mandir is founded upon: purity, charity, peace, knowledge, faith, compassion, truth, and unity. And these values are what the mandir is founded upon, which will help civilizations, countries, and cultures come together and prosper. As we welcome His Holiness Mahant Swami Maharaj, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, and His Excellency Sheikh Nayan Mubarak Al Nayan. Let us all rise, give them a round of applause and a warm welcome. And let us all remain standing